हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर मैथ्स मेंटोर अनुज किमोटी और ये है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी, जिस पर आज हम देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जी हाँ, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्लास 11th और 12th दोनों में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ना केवल मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है बट ऑल्सो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिजिक्स होती है ना, जो हमारी जो फिजिक्स जो होती है उसमें हमारा डिफरेंशिएशन का कई जगह यूज आता है। लाइक आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे कि एक टाइम्स डिफरेंशिएशन करते थे, किसका? डिस्प्लेसमेंट का। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता था तो मैं एक टाइम डिफरेंशिएट करता था, किसका? वेलोसिटी का। ठीक है, तो उस पॉइंट से भी देखा जाए तो ये चैप्टर जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। आज का जो टॉपिक मैंने स्पेशली पिक किया हुआ है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है कि डिफरेंशिएशन आया कहाँ से, लाइक उसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है पहले लिमिट के बाद हमें पढ़ना पड़ता है फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड और डिफरेंशिएबिलिटी, और देखना पड़ता है कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न वो नहीं है, अभी हमें क्या सीखना है? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कि हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूले आए डिफरेंशिएशन के सारे जो भी हम देखेंगे, या फिर डिफरेंशिएशन का जो भी बेसिक वैसा कॉन्सेप्ट होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो वो सारा जब हम लिमिट्स पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे अब आज का लेक्चर। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर मैं एक और बात वीडियो शुरू होने से पहले बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो और हम एड्रेस कर लेंगे उस चीज को। ठीक है, तो चलो फिर देखो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उससे पहले देखो बेसिक मीनिंग डिफरेंशिएशन की क्या होती है। सपोज देखो मुझ पे एक कर्व है, कोई ऐसा है ना, ये कर्व है, ये कर्व है, और इस कर्व में देखो ये एक टेंजेंट बन रहा है। ये कर्व में क्या बन रहा है? एक टेंजेंट बन रहा है। अब इस टेंजेंट की अगर मैं स्लोप फाइंड करूं, ठीक है, स्लोप, तो स्लोप फाइंड करने का एक तरीका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये सबको आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कैसे कि दो पॉइंट, सपोज मुझे इस कर्व में कोई पता है x1 y1 और x2 y2, तो इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं स्लोप कैसे निकाल सकता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, अगर मुझे एंगल पता है इनके बीच में, मुझे क्या पता है? इसके बीच में एंगल पता है, तो एंगल पता है तो एंगल की मदद से मैं tan थीटा लगा के क्या फाइंड कर सकता था? x एक्सिस के साथ अगर ये लाइन, ये टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है तो मैं tan थीटा करके स्लोप फाइंड कर सकता था। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो गई। लेकिन अगर मुझ पे ना कोऑर्डिनेट्स है ना मुझ पे वो है, क्या ये थीटा है, लेकिन मुझे एक जनरल बात बतानी कि इसकी स्लोप कितनी होगी, है ना, किसी वेरिएबल के टर्म में, तो तब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का यूज क्यों होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट, किसी कर्व में जो टेंजेंट बनता है उसकी स्लोप को फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका पहला यूज हुआ। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन और कहाँ यूज करते हैं? जब मुझे किसी चीज का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होता है। जब मुझे किसी चीज का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होता है तो उस टाइम पे भी मैं किसका यूज करूंगा? डिफरेंशिएशन का। लाइक मुझे ये बताने की एक चीज दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रही है या घट रही है, कितना इंक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है, तो उस टाइम पे भी मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएशन का बेसिक यूज और इसकी थोड़ी बेसिक थ्योरी। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए देखो जो बेसिक सिंबल है हमारा वो है d अपॉन dx। d अपॉन dx ये है बेसिक सिंबल डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कभी ये मिल गया d अपॉन dy, तो इसको कैसे पढ़ लेना है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। d अपॉन dz मिल गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? f ऑफ x, जो x जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x जो भी है उसको हम वहां पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिख सकता हूं? d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम d बाई डी एक्स। ठीक, अब देखो d बाई डी एक्स जब हम करते हैं ना, डिफरेंशिएट किसी चीज का फाइंड करते हैं, ठीक, इसी चीज को हम f डैश एक्स भी लिख देते हैं, कई बार कई बुक्स में इसको f डैश एक्स भी लिखते हैं। ठीक, अब जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए देखो हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 12 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 12 फॉर्मूलेज होते हैं बेसिक, जो हमें एक आइडिया होना चाहिए जिनकी मदद से हम क्या किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उन 12 फॉर्मूलेज को देखते हैं यहाँ पे। तो उन 12 फॉर्मूलेज में देखो सबसे पहला फॉर्मूला मेरा जो है वो क्या है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। कभी भी आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसका डिफरेंशिएट कर रहे हो?
एक्स की पावर एन का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और मैं साथ में लिख देता हूं वेयर एन बिलोंग्स टू, एन क्या है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है, एन क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट। और एन क्या नहीं हो सकता, तो एन इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई और एनी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। एन हमारा क्या नहीं हो सकता है, ना तो एक्स हो सकता है ना वाई हो सकता है, या फिर एक्स और वाई का कोई फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पे एक्स की पावर एक्स है तो आप उसको इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और चीज समझते हैं कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कर रहा हूं। तो मैं कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन की फॉर्म से कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस वन यानी 2x, ठीक है, कितना हो गया 2x। तो अब मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर मुझे x की पावर n वाली फॉर्म में तो कर सकता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -9 पूछा तो क्या हो जाएगा, -9 x की पावर -9 माइनस वन यानी -9 x की पावर -10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। देखो अब दूसरा फॉर्मूला यहां पे, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला हुआ है d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ध्यान रखो कितना होता है, 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ, कोई नंबर 5, 6। तो सपोज देखो मैं d अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ 5 का, ठीक है। तो 5 क्या एक कॉन्स्टेंट नंबर है। अब 5 एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएट मैं कैसे करूंगा, इसको लिखूंगा मैं d बाई डी एक्स ऑफ 5 तो बाहर ले लिया, और x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। 5 का मतलब क्या हुआ, 5x की पावर 0, तो 5 बाहर ले लिया, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0। अब x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, 5 इंटू 0 x की पावर 0 माइनस वन यानी 5। 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगी, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हम पे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, तो नेक्स्ट हम फॉर्मूले देखने वाले हैं वो सारे फॉर्मूले जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है, लाइक d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मेरा क्या होगा, कॉस एक्स। नेक्स्ट d बाई डी एक्स कभी साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का मैं कर रहा हूँ तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स में कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। एंड अगला अगर मैं कभी d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ कभी मैं कोसेक एक्स कर रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एंड फाइनल अगर मैं d बाई डी एक्स कभी सेक एक्स कर रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए। इसके साथ ही साथ देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी देख दिए हमने, और बेसिक हमने किसके फॉर्मूले भी देख दिए, ये x की पावर n 1 का डिफरेंशिएशन भी देख दिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी देख दिया। अब कुछ और फॉर्मूले आते हैं, लाइक d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है, e की पावर x, ठीक है। e की पावर x हम फंक्शन से समझेंगे। e की पावर x का मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, किसी भी चीज में अगर 100% इंक्रीमेंट लाना है, लाइक ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है आपको कभी ऐसा, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं हम, ठीक है। अगला देखो फॉर्मूला हम पे d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a की पावर x लॉग बेस ई a, ठीक है। a का मतलब हो गया 2 की पावर x 3 की पावर x। अभी बेसिक मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका एप्लीकेशन देखेंगे वहां, ठीक है। अगला है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई x, वो कितना हो जाता है 1 अपॉन x लॉग बेस ई a। एंड सॉरी लॉग बेस ई है तो खाली कितना होगा 1 अपॉन x। अगर यहाँ पे बेस a हो जाए, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस a x, वो कितना हो जाता है 1 अपॉन x लॉग बेस ई a, ठीक है। तो ये बेसिक आपको 12 फॉर्मूले जो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो हम डिफरेंशिएशन को इजीली कोई भी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूलेज को आप नोट कर लो, तो मैं आगे आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ डिफरेंशिएशन की जल्दी से, उसके बाद तो हमने क्वेश्चन ही देखते रहने हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन देखो, अगर आपको कभी डिफरेंशिएशन में एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है।
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होता है, तो वो हो जाता है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कभी ऐसा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया मेरा, इसको कैसे कर लूंगा मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी सेपरेटली दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है। अब एक्स स्क्वायर में कौन सी फॉर्म लगेगी, पहली फॉर्म क्या थी वो एक्स की पावर एन, तो उससे कितना हो जाएगा इसका 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा 1 x की पावर 1 माइनस 1। x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 होता है ना, यहाँ पे x है तो इसका मतलब क्या है x की पावर 1, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। ठीक, अब देखो एक और प्रॉपर्टी क्या आती है, डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स वेयर के इज कॉन्स्टेंट। कभी भी कोई कॉन्स्टेंट लिखा और एफ एक्स उसका ये उसके साथ लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा के एफ एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा और एफ एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो कितना हो जाएगा 5, सीधे सीधे बाहर आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो कितना आ गया है 5। ठीक है, 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी 5 कॉस एक्स। ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखनी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ जो वैसे पार्ट है क्या, कुछ जो चीज़ें आप याद रख सकते हो खुद से, वो बता देता हूँ। लाइक फॉर्मूले तो हमें याद ही है, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आप याद रख सकते होता है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मेरा 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होता है मेरा 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस नहीं 1/x होता है -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आप याद रख सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आपको क्वेश्चन में क्या होगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाकी हम एप्लीकेशन अगले लेक्चर में देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में कि उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।